सलामती कमेटी को साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो, सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। फैसला ले जाए ना किसी अदालत के अंदर और कहें कि जी ये गद्दार हैं, सारे इन पे मुकदमा दर्ज करो। जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। ये साजिश बनी गाला में तैयार हुई है। कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। भंगड़े डालें, लुडियां डालें, डांस करें, इनके मुकद्दर में यही कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। बिलाखिर आज कौमी सलामती कमेटी ने मुबैना साजिश के हवाले से एक अहम आज मीटिंग हुई है और जो एलामिया जारी हुआ है उसमें बड़ी खुली तौर पर वजाहत कर दी है कि किसी किस्म की कोई भी साजिश नहीं हुई इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए। अब जो खान साहब की हुकूमत में जो 31 मार्च को कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसके एलामिया की ताहम आज के कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तौसीक की गई है। लेकिन ये वाजे कर दिया गया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी साजिश कहीं नहीं उन्हें मिली। और ओवरऑल जो ब्रीफिंग ली गई अमेरिका में साबिक सफ़ीर असद मजीद खान की, जिन्होंने ये मुरासला भेजा था वजारत ख़ारजा को, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी और एंड पे इसका ये आया मामला जनाब के किसी किस्म की कोई भी साजिश नहीं मिली। इस पर नाज़रीन अब हुकूमत की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया है कि अब इसके बाद इस मामले पर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं होगी। यानी खान साहब जो बात कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाकर उसकी खुली समाअत करके इस मामले की तहकीकात की जाए, तो गवर्नमेंट ऐसे किसी भी किस्म की तजवीज़ को मज़ीद मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हुकूमत ये भी जो साबका हुकूमत है, यानी जो तहरीक इंसाफ है, वो ये कह रही है कि इसमें हमारे मौक़िफ़ की भी तायीद हो गई है, क्योंकि इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने पिछले कौमी सलामती कमेटी के इजलास की तौसीक कर दी है एलामिया की। यानी तहरीक इंसाफ कह रही है जो हमने हमारे दौर में एलामिया निकला था कि मुदाखलत हुई थी पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में, उसकी तौसीक आज हो चुकी है कौमी सलामती कमेटी के इजलास से। यानी क्या दोनों साइड्स को कोई ना कोई नैरेटिव एक स्ट्रॉन्ग अपना करने के लिए मवाद मिल गया आज के इस एलामिया से, या फिर अब तहरीक इंसाफ के बयानिए को धचका लगेगा आज के इस इजलास से। और इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरी तरफ इस सारे मामले पे जो अगर हम बात करें पॉलिटिकल माहौल की, तो उसमें दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। एक तो सदर आरिफ अलवी साहब जो कि तमाम जो हुकूमती अमूर थे उनसे लाताल्लुक़ रहे, अब तक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो आज उनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई। बिलाखिर उन्होंने आज काबीना में जो 4 मज़ीद वज़रा का इजाफा हुआ है उनसे हल्फ ले लिया है। और दूसरी तरफ एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हो रही थी हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक, उस पर सदर मुमलिकत को लाहौर हाई कोर्ट ने ये पैगाम दिया कि भाई आप 24 घंटे के अंदर हर सूरत में हमजा शहबाज के हल्फ का कोई इंतज़ाम करें और कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें अगर गवर्नर उनसे हल्फ नहीं ले रहे। दूसरी तरफ अब मरीम नवाज़ ने भी खान साहब के एंटी जो है अब एक बयानिया बनाना शुरू किया और 6 तारीख से वो भी रैलीज़ निकालना शुरू कर रही है। लेकिन खान साहब ने 2 बातें कल जो इंपॉर्टेंट की उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक ये था कि उन्होंने कहा कि जिनसे गलती हुई है, वो जिनसे गलती हुई है वो आप सब समझते हैं कि वो किसकी तरफ इशारा करेंगे, नाम नहीं ले रहे, बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं कि उन्हें उनके पास गलती सुधारने का मौका है, वो इलेक्शन करवा दें। तो वो कौन से जिनकी बात कर रहे हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन करें मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार। प्रोग्राम में हमें आज 2 फैसल्स ज्वाइन कर रहे हैं, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और फैसल वार्डर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। मालिक साहब, सबसे पहले ज़रा एक इस पर जो एलामिया है वो ज़रा हम नाज़रीन को बता देते हैं जी। आज जो क्या क्या चीज़ें खुल के वाज़े हो गई हैं, एक वजाहत आ गई है उसी कौमी सलामती कमेटी के इजलास से, जैसे खान साहब ने चेयर किया था 31 तारीख को, जिसमें ये उसको बुनियाद बनाते हुए खान साहब ने पूरा बयानिया बनाया था कि इतनी बड़ी साजिश हो गई है उनकी हुकूमत को हटाने के लिए। तो आज का जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर ने उसकी सदारत की और इसमें जो साबिक सफ़ीर थे अमेरिका में असद मजीद खान, उन्होंने ब्रीफिंग दी और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की मालूमात के मुताबिक किसी किस्म की कोई भी बैरूनी साजिश नहीं हुई, ये एलामिया में लिखा गया। टेलीग्राम में किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। कौमी सलामती कमेटी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया है। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद खान ने इजलास को टेलीग्राम के मवाद और पस मंज़र पर ब्रीफिंग दी है जी। गुज़िश्ता कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया की तौसीक की गई है आज के कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। तो मालिक साहब, क्या आज से साजिश वाला जो बयानिया है इमरान खान का वो दफन हो गया, या फिर ये जो तौसीक कर दी है पिछले इजलास की उससे फिर उन्हें मिल गया एक मटीरियल कि भाई देखें हमारे मौक़िफ़ की तायीद होगी। कल तक तो ये लेटर को नहीं मानते थे, आज उसके कौमी सलामती कमेटी के हमारे वाले एलानिया को भी मान दिया गया। देखिए, बयानिए में तो उन्होंने कोई फ़र्क नहीं डालना और जो उनके लॉयलिस्ट हैं वो तो कहेंगे देखें ये इंटरफेरेंस तो है ना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग जो इस एलामिया में एक बात थी, लाइनें कहते हैं
Former Pakistan ambassador to the US briefed the committee on the context and content of this settlement. यानी कि उसका तनाजुर जो था, तनाजुर पेश किया और कॉन्टेंट्स पेश किए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट इलामिया में कॉन्टेक्स्ट नहीं था। लास्ट इलामिया में सिंपली ये था कि हमने उसकी चीज़ें देखी, सब कुछ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये एट द सेम टाइम हमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कल कहा कि हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट बनाए, लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस पे वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा दिल दुखेगा हमेशा के लिए, 12 बजे बैठी क्यों अदालत। सो अब वो भी एक डायकोटमी है, उसको भी इनको कॉन्ट्रडिक्शन है जो रिजॉल्व करनी पड़ी होगी। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट तो इसको अपना एक्सप्लॉइट करेगी। लेकिन मुझे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग कल इमरान खान की स्पीच थी, मैं उसको अगर बहुत बारीकी से देखें तो एक क्लियर चीज़ नजर आई है कि खान साहब ने कल फ़ौज को अलहदा ट्रीट किया है और लीडरशिप जनरल्स को अलहदा ट्रीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बंदा फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे, फ़ौज मेरे से ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने कह दिया कि लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं वो अटोनमेंट करें, उनको एक मौका है कि अपनी गलती अभी भी दुरुस्त कर लें। सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी कि आप फ़ौज के अंदर, उनको भी पता है कि प्रेशर्स, और हमारे जो जनरल परसेप्शन हमें ये मिलता है कि जूनियर रैंक्स में और अप टू ब्रिगेडियर लेवल वगैरह में सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इमरान खान की। सीनियर लेवल तो ज़रा और वजूहात से करती है। अगर आप PMLN के एंगल से देखें तो कहना चाहेंगे कि वो डेंट पड़ेगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डेंट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने तो उसको इंटरफेरेंस को ही साजिश का कॉन्सेप्ट निकाला। लेकिन यस, हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो गई है। लेकिन एक फ़र्क पड़ा, आज अगर एम्बेसडर भी आके बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है समर, वेरी ऑनेस्ट, ये हमें पता लगेगा अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग दोनों मीटिंग्स के निकले, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इसमें कहा गया है कि उन्होंने बयान किया। अब हमें नहीं पता कि उनका क्या कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बताया। और आइडियल तो ये प्लेन रीडिंग ऑफ द लेटर्स से तो ज़ाहिर आपको प्लेन रीडिंग में तो गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है, कॉन्टेक्स्ट नहीं। लेकिन आई थिंक कमीशन में गवर्नमेंट जो भी कहे, अब कमीशन बनना बहुत ज़रूरी है। सर, राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया, मैं ज़रा नाज़रीन के लिए सुना भी देता हूं। हाँ, वो लेकिन वी डोंट हैव टू एग्री विद हम। राना साहब से एग्री करना तो हमारा काम नहीं है। जो पॉलिसी की हम उनकी बात कर रहे हैं, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो कह रहे हैं जी अब इस पर मज़ीद कोई बात नहीं होगी। ज़रा वज़ीर दाखिला को सुनने जी। पूरी डिस्कशन के बाद कंसेंसस के साथ एक प्रेस रिलीज या प्रेस स्टेटमेंट जो है वो जारी हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है फॉर पार्टिसिपेंट्स भी और अदरवाइज भी कि इस स्टेटमेंट के अलावा जो है वो इसके ऊपर और कोई तबसरा या इसके ऊपर कोई और बयान जो है वो नहीं दिया जाएगा। जी, कोई उन्होंने कहा तबसरा और बयान, इसको अब ये ना कहेंगे कमीशन नहीं बनेगा। आई थिंक कमीशन को प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया था जब आए थे कुछ लोगों कि हम इस पे कमीशन बनाएंगे। कौमी सलामती कमेटी की बात की थी कि पार्लिमानी जो कौमी सलामती कमेटी के वहां देखें, वो समर उनके कहने से तो हमने किसी ने बयान देने से बाज नहीं आना कि अगर राना साहब ने कह दिया। आई पर्सनली फील, उन्होंने पहले भी कहा था कि कमीशन, प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद है पहले वन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट था कि कमीशन बनेगा। मेरी कुछ नून लीग के लोगों से बात की थी, वो कह रहे थे किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं बनेगा। वो कह रहे हैं हमने काम करना, हम एक और दुकान जहाँ खोल के बैठ जाए वहाँ। लेकिन एक गवर्नमेंट गई है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बयानिया है, और अगर ऑल द मोर रीजन अगर इनको कोई फिक्र नहीं है तो बना दें कमीशन। फिक्र की क्या बात है? सही है। फैसल साहब से भी इस पे जरा, फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, आज तो कौमी सलामती कमेटी ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि किसी किस्म की कोई भी साजिश नहीं हुई आपकी हुकूमत को हटाने के लिए, निकालने के लिए आपको इक़्तिदार से। ये तो फिर आपने ट्रक की बत्ती के पीछे एवं कौम को लगा दिया जनाब, साजिश हो गई, खान साहब को हटा दिएगा साजिश के नतीजे में। बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए समर साहब, मसला सारा अब ये है कि अब बयानिया, अलामिया, बयानात जो भी आए, लेकिन आवाम समझ चुकी है, मदाखलत कर चुकी है, और आवाम अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आप इसको जिस तरीके से भी ले लें कि बयानिया मर गया है, बयानिया जिंदा हो गया है, अब तो पानी अपना रास्ता जैसे खुद बनाता है वैसे पब्लिक अपना रास्ता खुद बनाएगी। और अगर आप कहते हैं कॉन्स्पिरेसी का वर्ड नहीं था, एग्जैक्ट ये नहीं था, तो जो पिछली NSA की मीटिंग के अंदर जो डिसाइड हुआ था उसको आज एंडोर्समेंट हो गई। और बिल्कुल मैं मालिक साहब की बात से एग्री करता हूँ कि इस गवर्नमेंट को चाहिए, जो क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है, जो मेजॉरिटी उस पर 99